क्यों हो, चाहे रघुवर दास क्यों ना हो, अगर गलती हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई रघुवर दास। उस लूट के शिकायत पर ही चाहे केंद्रीय एजेंसी ईडी हो, आईटी हो, वो छापेमारी कर रहे हैं। और जब भी कोई भ्रष्टाचारी पर इस तरह के छापे पड़ते हैं तो संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाने का कोशिश करते हैं। आपको याद होगा लालू जी भी चारा घोटाला में इसी तरह हुंकार भरते थे, अभी जैसा ये बबुआ मुख्यमंत्री हुंकार भर रहे हैं। हश्र क्या हुआ लालू जी का? तो भ्रष्टाचारी को राज्य की जनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करे, क्योंकि भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब को होता है। क्योंकि गरीब पैसा दे के काम नहीं कराता, पैसे वाले तो पैसे दे के काम करा लेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार और इस राज को खोखला कर दिया 3 साल के अंदर एक कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने। चाहे वो जल हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, हर जहाँ जा रहे हैं वहाँ। यहाँ बेरमो में भी अभी पता चला कि जो जमाबंदी जमीन है, मुख्य सरकार में बैठे हुए लोग अपने नाम पे जमीन करा ले रहे हैं। उसी तरह रांची में आप देखिए, कल ही हाईकोर्ट ने एक बयान दिया, सेना का जमीन पर ये लोग जमाबंदी करा लिया था कि लूट की छूट झारखंड की जनता नहीं देगी। ऐसे लोग को होटवार जेल में होनी चाहिए। एक आखिरी प्रश्न है, सरजू राय ने कहा कि हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हो रही है, तो रघुवर दास पर क्यों नहीं? किसने रोका? 3 साल सरकार है, वो सरकार को समर्थन दे रहा है। किसने रोका? हमने 5 साल एक बेदाग सरकार दी और इसीलिए 5 साल तो मंत्री भी थे। इतना सुचिता के नेता थे तो कहा नहीं, जब हमारे समय भ्रष्टाचार तो मंत्री पर छोड़ देते। 3 साल उनकी सरकार है ना, उस सरकार को समर्थन दे रहे हैं ना। किसने रोका था? आज उसी की समर्थन देने वाली सरकार, खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए जो घोटाला किए, आज पेपर में आया है ना कि निगरानी विभाग पी से जांच करने का आदेश मांग रहा। सांच को आंच किया। 3 साल थे सरकार आपकी झारखंड में, किसने रोका था? 3 साल हो गया, हमारी सरकार पर एक दाग नहीं खोज पाया। राजनीति एक जोखिम चीज है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन तथ्य आज तक ये लोग नहीं ला पाए। आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए। इनका कहना है कि जो भी खनन का घोटाला हो, चाहे कुछ आप ही के सरकार में सब शुरू हुआ घोटाला, तो अभी 5 साल मंत्री था तो उनको याद नहीं था? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप उससे क्यों नहीं पूछे? आज पूछेंगे भी आ रहे हैं कि 5 साल वो मंत्री थे तो मलाई खा रहे थे घोटाला का। तो घोटाला किए आपके सरकार में, तो आज पेपर में आया, पढ़े होने पेपर में। तो आप फिर कैसे बोल रहे हैं कि बेदाग सरकार है? क्योंकि वो फाइल मेरे पास भेजा ही नहीं। अब कोई भी नॉमिनेशन बेसिस पर किसी को देना है तो फाइनेंशियल रूल्स को हमें वो करना होगा। बेरमो के विधायक जो हैं, लेकिन उसने वो निर्णय कैबिनेट को, ना मुख्यमंत्री का अधिकार है ना किसी मंत्री को अधिकार है। अगर शिथिल करना है, किसी को नॉमिनेशन बेसिस पर देना है कोई, तो वो न मंत्री को अधिकार है, न मुख्यमंत्री को अधिकार, वो अधिकार कैबिनेट को है। किसी ने कोई फाइल न वित्त मंत्रालय भेजा न कैबिनेट भेजा, अपने मन पर ही मनोनयन के आधार पर उसने आहार पत्रिका दे दी। और आप अपने बोकारो में पूछो कोई राशन दुकान वाले से, किसी को आहार पत्रिका मिला है? आप इंक्वायरी कर लो। मैंने कह सकता कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन दबा के रख दिया। उस मेरी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, किसी की सरकार, भ्रष्टाचार किसी कीमत में नहीं छूटना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेरमो के विधायक, मैं फिर कह रहा हूं, किसी की सरकार हो, चाहे मेरी सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, मैं झारखंड सरकार को कहूंगा, मेरी 5 साल का हर विभाग का आप जांच कराओ और कहीं गलती किसी ने किया उसको सख्त से सख्त क्यों हो, चाहे रघुवर दास क्यों ना हो, अगर गलती हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई रघुवर दास पर भी होनी चाहिए। बेरमो के विधायक अनुप जी ने कहा है कि जो ऑपरेशन लोटस को फेल करेगा उसके खिलाफ छापा पड़ेगा। आईटी और आप ही लोग ने छापे हैं पर डे 1 करोड़ रुपया अवैध कोयला का। ये लोटस कराया 1 करोड़ पर डे कोयला का अवैध धंधा कराने का, बीजेपी कराया। उसे पूछो ना 1 करोड़ कहाँ से आ रहा है अवैध कोयला का? ये झारखंड में मोदी सरकार है, न खाएंगे न खाने देंगे। एक एक पैसा पाई ये भ्रष्टाचारियों से वसूला जाएगा।